बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा भारतीय जनता पार्टी के तहत दिया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में बेटियां पढ़ नहीं रही हैं बल्कि बिक रही हैं। मध्य प्रदेश में इन बेटियों की रक्षा कौन करेगा? मध्य प्रदेश में इन बेटियों को हैवानों से कौन बचाएगा? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आंखों पर पर्दा पड़ चुका है। मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव की आंखों पर पर्दा पड़ चुका है। जहां लाडली बहना योजना निकाली जाती है, महिलाओं को सम्मान देने की बात की जाती है, उस प्रदेश में महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नजर नहीं आती हैं। उस प्रदेश में भैंस से कम कीमत पर बिकती हैं बच्चियां, कम कीमत पर बेची जाती है महिला। इनका सौदा होता है, सौदा किया जाता है, जबरन शादी करवाई जाती है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगे। मध्य प्रदेश में हमने कई ऐसे किस्से सुने जहां या तो आपको बेचा जाता है या आपको टॉर्चर किया जाता है, मजबूरन भीख मंगवाया जाता है या आपके शरीर से अंग निकाल दिए जाते हैं। ऐसा ही मामला भोपाल के इर्द गिर्द जिलों से आया। ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश से फिर सामने आया, जहां पर कहा जा रहा है कि जिस आधार पर लड़कियों को बेचा जा रहा है, जहां उनकी बोली लगाई जा रही है, इससे अधिक दामों में तो भैंसें भी बिक जाती हैं। यानी कि एक इंसान की जिंदगी, एक बच्ची की जिंदगी, एक महिला की जिंदगी इस कदर यहाँ पर धराशायी कर दी जाती है, जिंदगी को इस कदर बेच दिया जाता है कि उनका मान सम्मान ही बिक जाता है, उनका वजूद ही छिन जाता है और उनके बचाने के लिए कोई आगे भी नहीं आता। और सरकार की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल की सरकार हो, चाहे मोहन सिंह यादव के कार्यकाल की सरकार हो, है तो भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन सालों में किया क्या है? क्या सिर्फ इन लड़कियों को, इन महिलाओं को बोझ समझा है? तभी तो ये बयान खुद मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव देते हैं। दरअसल जो मामला हम आपको बता रहे हैं, ये मामला मध्य प्रदेश में भोपाल, दमोहा, सागर से जुड़ा हुआ है, जहां पर पुलिस चौकी के बाहर, अस्पताल परिसर के अंदर लड़कियों को बेचा जाता है और भनक तक नहीं लग पाती। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में खुलासा होता है कि यहाँ पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है और तब मामला खुलता है कि आखिरकार क्या बात है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर भैंस अधिक कीमत में बिक जाती है, लेकिन आज इंसानों की कीमत नाम मात्र हो जाती है। यहाँ पर बेचा जाता है, उनका सौदा किया जाता है और उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर बेटियों को जो बेचा जाता है, सौदा किया जाता है, लगभग 1.5 लाख में इनका सौदा हो जाता है, 90,000 से 1.5 लाख के बीच में। आप सोच सकते हैं इतनी कीमत में आप इतनी सारी लड़कियों को बेचते हैं। और यहाँ पर जो खरीद फरोख्त का मामला आता है, ये मध्य प्रदेश का नहीं है, बल्कि अन्य राज्यों से मध्य प्रदेश में इन लड़कियों को भेजा जाता है और यहाँ पर इनकी बोली लगवाई जाती है, जबरन शादी करवाई जाती है। मामला महाराष्ट्र के अलावा ओडिशा के अलावा कई अन्य राज्यों का भी देखने को मिलता है, जहाँ मानव तस्करी होती है, जहाँ बोली लगाई जाती है, जहाँ खरीद फरोख्त का मामला सामने आता है। और इस पूरे मुद्दे को लेकर देखा जाए तो मैंने कहा कि 1.5 लाख 90,000 में बिक जाती है, जबरन शादी करवाई जाती। कहा जाता है कि शादी करवाई जाती है, घर जाते हैं, झूठ बोलते हैं, उन्हें उठाते हैं और दूसरे राज्य में पहुंचा देते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में भैंस का जिक्र किया गया। लगभग यहाँ पर 1,75,000 में भैंसें बिकती हैं और लड़कियों का सौदा यहाँ पर इस आधार पर किया जाता है। आप उन्हें एक जानवर समान समझते हैं और जिस नारे की बात भारतीय जनता पार्टी देती है, उस नारे को खोखला इस आधार पर कर दिया जाता है। महिला सम्मान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो दावे वादे, जो बयान जो है, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा नजर आता है। तभी तो
सड़कों पर पहलवानों का रोना बिलखना हो, चाहे इंसाफ के लिए कई दुष्कर्म की मामले सामने आए जहां पर पीड़िता इंसाफ की बात करती है लेकिन आरोप पीड़िता पर ही लगा दिया जाता है। और मध्य प्रदेश में तो ये मामला कोई मामूली मामला नहीं, कई इंस्टीट्यूट के मामले सामने आते हैं, कहीं एनजीओ के मामले सामने आते हैं मध्य प्रदेश में, जहां बच्चों को पीटा जाता है, धमकाया जाता है और ये कहा जाता है बाहरी तौर पर ये तो एक संस्था है, ये तो एनजीओ है, ये सेवा करता है। लेकिन ऐसे अनऑथराइज्ड ऐसे एनजीओ चलते थे जहां पर ऐसे कुकर्म किए जाते हैं। और महिला सम्मान को लेकर बीजेपी के मुख से एक शब्द नहीं कहा जाता है, लेकिन महिला सम्मान को लेकर, लाडली बहनों को लेकर, इन लाडलियों को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और जीतू पटवारी आवाज उठाते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए उनके जुबान। कि किसानों का भला करेंगे, 3,000 रुपए बहनों को देंगे, ये सब मिलने लगे क्या? अरे मिलने लगा क्या? फिर हमें काम क्या दिया? हमें काम दिया विपक्ष का, हमें विपक्ष का काम दिया और कहा कि बीजेपी जब काम नहीं करे, झूठ बोले, भ्रम फैलाए, नफरत फैलाए, तो फिर इनके खिलाफ सड़क पे कांग्रेसी रहो। हमें सड़क का काम दिया। कौन कौन साथी सड़क पे काम करना चाहता है? हाथ ऊंचे करो। आप पिछले 1 महीने से अखबार देखो, एक दिन अखबार में आता है कि आईटी की रेट डल गई, 25 करोड़ रुपए मिले। एक दिन अखबार में आता है ईडी की रेट डल गई, 50 करोड़ रुपए मिले। एक दिन अखबार में आता है लोकायुक्त की रेट डल गई, 7 करोड़ मिले। और एक दिन अखबार में आता है कि जंगल से 50 किलो सोना मिला। सुना आपने? बोलो 50 किलो सोना। मामा 50 किलो सोने में सारी लाडली बहनों के कान के कुंडल बन सकते हैं, एक एक चेन आ सकती। इतना सोना तो जंगल में ही था। फिर अखबार में हम पढ़ते हैं कि भूपेंद्र सिंह ने मोर्चा खोल दिया गोविंद सिंह के खिलाफ, फिर गोविंद सिंह ने मोर्चा खोल दिया भूपेंद्र सिंह के खिलाफ। सुनते हैं हमने लोग, ये लड़ाई क्या है? ये जनता की लड़ाई है, ये किसी के हक और अधिकार की लड़ाई है, ये चोरी के माल की लड़ाई है, लूट के माल की लड़ाई है। याद रखो, ना हमारा सगा गोविंद सिंह है, ना हमारा सगा भूपेंद्र सिंह है, दोनों भ्रष्टाचारी है और दोनों का हिसाब लेंगे कि नहीं लेंगे? याद रखो, ये भ्रष्टाचारी लोग इतने अंत में लड़ के, जैसे कौरव और पांडव का युद्ध हुआ था तो भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे और कौरवों को उन्होंने अपनी सेना दे दी थी, नारायणी सेना। नारायणी कपूर साहब, विकास जी, नारायणी सेना। जब कौरवों के पास नारायणी सेना थी, इनके पास ऐसा ये प्रशासन है, इनके पास सरकार है, इनके पास धन है, दौलत है, इनके पास हर तरह की समृद्धि है, आज है। और पांडवों ने जब उसका भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से अंत किया था, अरे द्रौपदी का चीरहरण किया, तो जब सब जितने लोग थे उस सभा में सब देख रहे थे, ये लोकतंत्र का चीरहरण ही तो है जो विधायकों को खरीदते हैं, है या नहीं है? अरे है या नहीं है? अरे मत दिया आपने, वोट दिया आपने, बिना ने विश्वास किया, विधायक बनाया, सरकार बीजेपी की बनी। विधायक का धर्म था सड़क पे जनता की लड़ाई लड़े। ये चीरहरण नहीं है, लोकतंत्र का तो क्या है? विधायक को पैसे दिए और अपने साथ ले लिया। चुनाव में ये गोविंद सिंह ऐसे ही गए बीजेपी में, ऐसे ही गए गोविंद सिंह बीजेपी, उन्होंने लोकतंत्र का चीरहरण किया। तो चीरहरण करने वालों के खिलाफ शंखनाद है ये बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। प्लट घुमाते रहे वही भोपाल में, पर 500-700 गरीब गए अपनी अर्जी ले लेके, पर मोहन यादव को इतनी सी भी उन गरीबों की सुध नहीं आई। ये नीति, ये नियत, ये मद का अहंकार है भारतीय जनता पार्टी। आज की घटना, आज की, ये मेरी छोटी बहन बात कर रही थी कचरे की, जहरीले कचरे की। एक जहरीला कचरा जिसकी 40 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं,
लोग उसके खिलाफ भी उसके पक्ष में भी है। रातों रात एक ही रात में 9 बजे चला और सुबह 5 बजे पीथमपुर में आया। यहां से यशवंत सागर कितने किलोमीटर है? 5, 7, 12 किलोमीटर। यशवंत सागर में पूरा इंदौर पानी पीता है। यशवंत सागर से ऊपर उधर पीथमपुर तक जाते हैं, बेटमा तक जाते हैं। हर कुएं में जहर है इस रामकी का। मैं चुनौती देता हूं मोहन यादव जी को, यहाँ के मंत्री जी भी हैं, उनके पास भी बात जाएगी। उनको भी मैं आग्रह करता हूं, आप यहीं के हो, यशवंत सागर के 4 किलोमीटर आगे जाके किसी कुएं में से पानी लो और नापो कि उसमें कैंसर के तत्व है कि नहीं। मेरे को जैसे ही पता लगा, आखिर मैं इंदौर का बेटा हूं, चुनाव अपनी जगह, पार्टी अपनी जगह, विचार अपनी जगह, हार अपनी जगह, जीत अपनी जगह, पर यह लड़ाई जिसमें मेरे परिवार के लोगों को कैंसर परोसे और मैं सार्वजनिक जीवन में और चुप रहूं, मेरे पिता ने ऐसे संस्कार नहीं दिए मुझे, मेरी पार्टी ने ऐसे संस्कार नहीं दिए मुझे, मेरे परिवार ने ऐसे संस्कार नहीं दिए, कांग्रेस पार्टी के विचार ने ऐसे संस्कार नहीं दिए। हमने लड़ाई चालू की, गर्व से कहा लड़ाई चालू की। मोहन यादव जी कहते हैं कांग्रेस गुमराह करती है, जीतू पटवारी सबको गुमराह कर रहा है। मैं गुमराह करता तो फिर आप पीछे कदम क्यों हटाते? मैं गुमराह करता तो फिर आप पीछे से वापस यू टर्न क्यों लेते? अरे हम तो हारे हुए हैं, 1 साल पहले आप जीते, लोकतंत्र में आपको इतना समर्थन मिला, आप इतने लोकप्रिय हो, इतनी बड़ी आपकी सत्ता है। फिर अगर मैं गलत होता, पार्टी हमारी गलत होती, ये परिवार के लोग जिनने विरोध किया वो गलत होते, तो आप वापस पीछे कदम क्यों लेते? अरे आपका करप्शन का चेहरा कैसा? 1 महीने के अखबार उठाओ, सर्च करो, सब युवा पीढ़ी के लोग हो साथियों, गूगल पे सर्च करो, ये कहो सबसे झूठा नेता कौन, तो नाम आता है शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी। चेक कर लो, अभी कर लो, गूगल बोलता है, मैं नहीं बोलता हूं। अरे आप 1 महीने के अखबार उठाओ, ईडी की रेट डली 50 करोड़ रुपया, आईटी की रेट डली 100 करोड़ रुपया, लोक आयुक्त का छापा डला, एक डायरी और 7 करोड़ रुपया, और जंगल में 51 किलो सोना मिल गया। यार बताओ आप, सही है कि गलत? अरे 51 किलो सोना अगर पूरे मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं के कुंडल बनाते तो बन जाते। सोना जंगल में मिला, पता ही नहीं मालिक कौन है। ऐसी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सब लूट में लगे हैं, चोरी में लगे हैं, सब डकैती में लगे हैं। ये जो हमारे यहाँ के मंत्री हैं, इनका भी एक दिन काला चिट्ठा आएगा, याद रखना। मैं भविष्यवाणी करके जा रहा हूँ आप लोगों को। जैसा कि आपने जीतू पटवारी को सुना, किस आधार पर वो बता रहे हैं कि बच्चियों को बेचा जाता है। सिर्फ बच्चियों को नहीं बेचा जाता है, यहाँ पर 60 साल से अधिक की महिलाओं को भी बेचा जा रहा है, सौदा किया जा रहा है। और इसमें शिवराज सिंह चौहान से लेकर मोहन सिंह यादव को घेरा जाता है। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में 1 साल भारतीय जनता पार्टी ने पूरे तो कर लिए हैं, लेकिन 1 साल छोड़िए, यहाँ पर तो 1 साल पूरा होते होते कई ऐसे इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पर लग चुके हैं, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के मुख से निकलना नामुमकिन हो रहा है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि 5 साल का कार्यकाल पूरा कर भी पाएंगे या नहीं। यह आरोपों में भारतीय जनता पार्टी अब नजर बचाने के लिए भी मजबूर हो जाएगी। क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।